कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आइए करते हैं इस आज की वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में, राइबोसोम्स और लाइसोसोम। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम और लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बता दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स को हिंदी में भी राइबोसोम्स और राइबोसोम्स इंग्लिश में भी कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है इसकी खोज सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? पेलार्डे। पेलार्डे नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज कब की थी? 1955 में किया था। क्या किया था? खोज किया था। किसका किया था? राइबोसोम्स का। यानी कि राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? पेलार्डे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में की थी। दूसरा पॉइंट अगर बात करूं, यह आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि मैम राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आरएनए और किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जो यहाँ पे मैंने लिखा है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। यह कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? जैसे ये सेल है, सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में तो ही होते हैं ना। तो ये हमारा राइबोसोम जो होता है कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, यानी कि चारों तरफ बिखरा हुआ पाया जाता है। ये राइबोसोम्स एक जगह और पाते हैं, पता है कहाँ पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, यानी कि अंतःप्रदेवी जालिका के जो रफ सरफेस होता है, यानी कि जो खुरदुरा समूह होता है वहां पे भी राइबोसोम्स होते हैं। और साइटोप्लाज्म में ज्यादातर ये पाए जाते हैं फ्री स्टेट पे, यानी कि स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यानी कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं और उसके प्रकार के भी प्रकार होते हैं, लेकिन ऐसे जनरली फॉर्म में ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S और 80S तो समझ में आ रहा है। ये S क्या है? S जो होता है यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट, यानी कि ये यूनिट होता है जिसे श्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेटबर्ग यूनिट। क्या कहते हैं? श्वेटबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। यूनिट क्या है? जैसे कि हम लोग दूध खरीदते हैं तो उसे लीटर में लेते हैं, चावल दाल जो भी खरीदते हैं किलो में खरीदते हैं, उसी तरह राइबोसोम्स को मापा गया तो इसका एक यूनिट निकला। उस यूनिट को हम श्वेटबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो एस क्या है? उसका यूनिट मापा जाता है। हिंदी में इसे अवसादन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक आज से आपको याद होना चाहिए कि जो मैम ये राइबोसोम्स में जो 70S 80S ये लगा होता है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये है अवसादन गुणांक, यानी कि यूनिट माना जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एस का मतलब क्या होता है। ये यूनिट होता है, अवसादन गुणांक कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्वेटबर्ग यूनिट कहा जाता है। केंद्रिका में राइबोसोम्स का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए कि सेल में राइबोसोम्स कहाँ बनता है तो केंद्रिका में, यानी कि न्यूक्लियस में बनता है। आपको पता चला इतने राइबोसोम्स के आपके फंक्शन पता चला। आई होप कि आपको ये फंक्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। पेलार्डे द्वारा 1955 में क्या किया गया? खोज किया गया। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होता है और ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। कहाँ बनता है ये? कोशिका यहाँ पे बनता है। कहाँ पे? केंद्रिका में। ये क्या होता है? निर्माण होता है। ये दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। एस क्या होता है मैम? यूनिट है। इस यूनिट को हिंदी में अवसादन गुणांक और इंग्लिश में श्वेटबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ हमारा राइबोसोम्स। देखिए ये ऊपर पार्ट 70S, नीचे वाला क्या हो जाएगा? 80S हो जाता है। ठीक है, अगर लाइसोसोम की मैं बात करूं, लाइसोसोम को सबसे पहले बता दूं, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं ये मैं बताऊंगी आपको। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। किसने किया था? डी डुबे द्वारा 1955 में, यानी कि साथ ही साथ ये भी खोजा गया था, डी डुबे के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये सेल में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, थैली जैसी पाई जाती है। ठीक है, ये थैली जैसी संरचना होती है और इस थैलियों में ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? आपको याद क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। ओके, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि इस सेल ऑर्गेनेल में यानी कि लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। वो एक ऐसा एंजाइम होता है
जो सेल ऑर्गेनेल में सड़े यानी कि जो वर्क ना कर रहे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं जो सड़े गले मृत हो जाते हैं, जिनका कोई कार्य नहीं होता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। तो जैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो किसी सेल ऑर्गेनेल पे गिराता है, मान लीजिए यहाँ मेरा क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है और ये कोई अदर सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है जो कार्य नहीं कर रहा है, तो इस जो लाइसोसोम है उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम बना हुआ है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे ही दूसरे सेल ऑर्गेनेल पे गिराता है, उसी समय इसकी भी किसकी यानी कि लाइसोसोम की भी डेथ हो जाती है, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि मैम हाइड्रोलिटिक एंजाइम दूसरों पे गिराते वक्त इसकी खुद की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, यह मृत यानी कि मरे हुए टूटी फूटी कोशिकाओं का क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा राइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, दोनों में आपको अंतर अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।